तो थोर और शेज़ैम अपने अपने यूनिवर्स के कूल और मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर का ही शोडाउन करने वाले हैं। इसके ऊपर हमें इनके बहुत कमाल के फीट्स भी दिख चुके हैं कि चाहे हम बात करें पावर स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करने की या बात करें वकांडा बैटल में अपना कंट्रीब्यूशन देने की, चाहे बात करें बस होल्ड करके बहुत से लोगों की जान बचाने की या बात करें अपने हाइपरसोनिक स्पीड को शो करने की। ये इन दोनों कैरेक्टर्स के मूवीज के कुछ ऑसम फीट्स हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मूवीज के साथ साथ कॉमिक्स के बेसिस में भी कंपैरिजन करेंगे, पहले मूवीज फिर कॉमिक्स। इसके ऊपर मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, हो सके तो फॉलो कर लेना और फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब हम इन दोनों ऑसम कैरेक्टर्स के शोडाउन को शुरू करते हैं और शुरुआत मूवीज के बेसिस से करते हैं। तो बेसिकली थोर और शेज़ैम दोनों बहुत पावरफुल कैरेक्टर है और इनको कंपेयर करने के लिए पहले हमें इनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस, स्पीड और रिफ्लेक्सेस और पावर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो शुरुआत स्ट्रेंथ से करते हैं। तो जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात आती है तो शेज़ैम ने एक बस को लिफ्ट कर दिया था जिसमें बहुत से लोग भी थे, लेकिन थोर के हमें ज्यादा फिट देखने को मिले हैं। चाहे हम बात करें न्यूट्रॉन स्टार्स की रिंग्स को मोड़ने की या हम बात करें रॉकेट की स्पेसशिप को बेब्लेड की तरह घुमाने की, या चाहे हम बात करें स्कोविया की सिटी को डिस्ट्रॉय करने की या बात करें 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को डिफेंड करते हुए थैनोस की चेस्ट में स्टॉर्म ब्रेकर काटने की। इन सब ऑसम फीट्स के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रेंथ का पॉइंट थोर लेके जाएगा। नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। तो शेज़ैम की ड्यूरेबिलिटी बहुत कमाल की है। इसके ऊपर गन्स, मिसाइल और ग्रेनेड का कोई असर नहीं होता। कई हद तक तो इसकी ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी से भी किया जाता है। लेकिन तब भी जितने फीट्स हमें मूवीज में शेज़ैम के दिखे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा हमें थोर के दिख चुके हैं। चाहे हम बात करें पावर स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करने की या हम बात करें थैनोस के कोलैप्स के बाद स्पेस में सर्वाइव करने की, या हम बात करें न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर लेने की, या हम बात करें स्टॉर्म ब्रेकर से कुछ ही सेकंड में हील होने की। तो ये सब ओपी फीट थोर की ड्यूरेबिलिटी शेज़ैम से बहुत आगे कर रहे हैं और इसके ऊपर अभी तक शेज़ैम की बस एक ही मूवी आई है। इन फ्यूचर इसकी ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। नंबर 3, स्पीड। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शेज़ैम की स्पीड मूवीज के बेसिस में थोर से बहुत आगे है। कई हद तक तो मूवीज में शेज़ैम हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर चुका है, इसीलिए शेज़ैम की स्पीड थोर की स्पीड से बहुत ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे आप सब लोग कहोगे कि थोर के पास भी टेलीपोर्टेशन है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैंने टेलीपोर्टेशन को नहीं बल्कि सुपर स्पीड को ही लिया है। तो अब हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली है, ड्यूरेबिलिटी की बात कर ली है, स्पीड की बात कर ली है, तो अब बारी आती है एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे तो दिखती हुई बात है कि ज्यादा एक्सपीरियंस थोर के पास होगा। थोर ने रॉकेट से खुद कहा था कि वो 1500 साल का है और इससे डबल दुश्मनों को मारा है उसने। लेकिन जहाँ तक हम शेज़ैम की बात करते हैं तो शेज़ैम सिर्फ 14 साल का बच्चा है और हमने मूवीज में भी देखा कि शेज़ैम अपनी पावर को ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। तो एक्सपीरियंस पॉइंट तो 1500 साल के थोर को जाएगा, एक 15 साल का और एक 1500 साल का। वाह। नंबर 5, पावर्स। तो वैसे तो दोनों के पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन है, लेकिन थोर की लाइटनिंग मैनिपुलेशन शेज़ैम से बहुत आगे है। जहाँ पे थोर की पूरी बॉडी से लाइटनिंग निकलती है वहाँ पे शेज़ैम के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके ऊपर थोर रैग्नारोक मूवी में थोर गॉड ऑफ हैमर से गॉड ऑफ थंडर बना था और बस ये सिंगल रीजन नहीं है कि थोर इस पॉइंट में आ गया है। इसके ऊपर थोर के पास उसके डेडली वेपन म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर हैं। थोर म्योनिर से लाइटनिंग मैनिपुलेशन कर सकता है और जहाँ तक स्टॉर्म ब्रेकर की बात आती है तो इसके तो बहुत कमाल के फीट्स हमने देखे। चाहे हम बात करें वकांडा में अपनी जबरदस्त एंट्री की, या हम बात करें आउटराइडर्स को मारने की, या हम बात करें थैनोस के चेस्ट में स्टॉर्म ब्रेकर गाड़ने की, या हम बात करें 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को डिफेंड करने की। और ये सब चीजें मिलके ही थोर को शेज़ैम से बहुत पावरफुल कर रही हैं। तो अब बारी आती है इन दोनों आइकॉनिक कैरेक्टर्स को कंपेयर करने की। तो बेसिकली पहले हम एडवांटेजेस ओवर अपोनेंट देख लेते हैं। तो शेज़ैम की थोर के ऊपर सिर्फ एक एडवांटेज रहेगी, वो है सुपर स्पीड की, क्योंकि हमने कंपैरिजन में भी देखा कि शेज़ैम को 1 पॉइंट मिला था सिर्फ सुपर स्पीड की वजह से। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और यहाँ तक की एक्सपीरियंस और पावर की बात आती है तो वहाँ पे थोर ज्यादा आगे रहेगा। और अगर शेज़ैम लाइटनिंग मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है तो थोर उसे अपने स्टॉर्म ब्रेकर या फिर अपने म्योनिर से एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसा उसने कॉमिक्स में भी किया था। और ये कॉमिक्स वाली बात तो मैं कॉमिक्स कंपैरिजन में करने ही वाला हूँ। तो अगर शेज़ैम की लाइटनिंग मैनिपुलेशन थोर के ऊपर वर्क नहीं करती है तो उसके बाद थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से शेज़ैम को इजीली हरा सकता है। तो यानी कि मूवीज के बेसिस में थोर इस बैटल में बाजी मार लेगा। लेकिन ये बैटल उतना फेयर नहीं था जितना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि शेज़ैम की सिर्फ एक मूवी आई है जिसमें वो बच्चा था, अपनी पावर्स को ढंग से यूज नहीं कर पा रहा था और बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे। लेकिन थोर को हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। इस बीच हमने थोर की बहुत मूवीज देखी, थोर के बहुत फीट्स देखे और उसकी बहुत पावर्स एंड एबिलिटीज देखी।
तो इन सब पॉइंट्स के बाद मूवीज के बेसिस का विनर थॉर होगा। तो अब बात करते हैं कॉमिक्स बेसिस पे। तो कॉमिक्स बेसिस में हम सिंपल थॉर और सिंपल शेज़ैम का शोडाउन करेंगे। यहाँ पे मैंने इनके मोस्ट पावरफुल वर्जन का शोडाउन इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगता, जो कि अभी करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो सबसे पहली बात हम थॉर की स्ट्रेंथ की करते हैं, और थॉर की स्ट्रेंथ के फीट्स हमें बहुत कमाल के दिख चुके हैं। चाहे हम बात करें माइटी थॉर कॉमिक्स में गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय करने की, या हम बात करें सिल्वर सर्फर की फोर्स फील्ड को तोड़ने की, या हम बात करें वर्ल्ड इंजन को पुश करने की जो 9 रेलम से कनेक्टेड था, या चाहे बात करें इसकी ऐसी ड्यूरेबिलिटी की जिसकी वजह से इसने अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से 200 बिलियन टाइम ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को अपने ऊपर लिया था। लेकिन शेज़ैम के फीट्स भी कुछ कम नहीं है। एक बार शेज़ैम ने 17,000 टन के हेली कैरियर को लिफ्ट कर दिया था, और एक बार एक मॉन्स्टर ने सुपरमैन, एक्वामैन, मार्शियन मैन हंटर और इलेक्ट्रोडेट मैन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसे हराना लगभग बहुत मुश्किल था, लेकिन शेज़ैम ने उसे बहुत इजीली हरा दिया था। इसके ऊपर एक बार टेस्ला बॉम्ब के एक्सप्लोजन से पूरी जस्टिस लीग डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उसमें भी शेज़ैम ने सर्वाइव कर लिया था। और जहाँ तक इसकी स्पीड की बात आती है, तो एक बार फ्लैश पागलों की तरफ भागे जा रहा था। कोई भी सुपर हीरो फ्लैश को नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन शेज़ैम ने द फास्टेस्ट मैन अलाइव को भी पकड़ लिया था। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के कॉमिक्स में भी हमें बहुत पावरफुल फीट दिख चुके हैं। तो आखिरकार इन दोनों कैरेक्टर्स में कॉमिक्स में विनर कौन होगा? तो थॉर वर्सेस शेज़ैम की हाइपोथेटिकल फाइट हम 1996 में देख चुके हैं। अब 1996 में मार्वल वर्सेस डीसी फॉर अ रीजन नाम की कॉमिक आई थी, जहाँ पे हमने थॉर और शेज़ैम की फाइट देखी थी, और ये कॉमिक मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर कॉमिक थी। तो थॉर और शेज़ैम की ये फाइट बहुत ही लॉन्ग और ऑसम फाइट थी, जहाँ पे लास्ट में बिली बैट्सन यानी शेज़ैम ने लाइटनिंग मैनिपुलेशन की थी थॉर के ऊपर, लेकिन थॉर ने अपने म्योनिन में सारी की सारी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब इसके रिजल्ट में ऐसा कुछ हुआ कि शेज़ैम ने अपनी सारी लाइटनिंग यूज कर ली, जिसकी वजह से उसकी सारी लाइटनिंग खत्म हो गई, जिसकी वजह से शेज़ैम वापस बिली बैट्सन में कन्वर्ट हो गया। तो अब बिली बैट्सन शेज़ैम नहीं बन पा रहा था, लेकिन म्योनिन ने इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी कि वो भी अपने आप ही गायब हो गया। लेकिन ओवरऑल इस फाइट को थॉर ने जीत लिया। तो कॉमिक्स में भी थोड़ा ज्यादा आगे है। लेकिन आपको क्या लगता है दोनों की हाइपोथेटिकल फाइट का रिजल्ट क्या होगा? आप सब लोग हमें कमेंट में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका ओपिनियन सबसे जरूरी होता है। और इसके ऊपर आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट, इसके ऊपर हमारे न्यू वीडियो के अपडेट भी बहुत जल्द मिलते रहेंगे, इसलिए जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने थॉर और शेज़ैम का मूवीज और कॉमिक्स दोनों के बेसिस में कंपैरिजन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। So as a stand assembled.